हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 2 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 2 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की। हाल ही में एनडीएससी की घोषणा के अनुसार म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन है? सही आंसर है सी, यूनो साव की प्रवृत्ति। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा परिषद एनडीएसी ने एक नई संघीय सरकार और एक राज्य सुरक्षा और शांति आयोग का गठन किया है। न्यू यूनो शाह को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ जनरल मिंग आन हालेन राज्य सुरक्षा और शांति आयोग की अध्यक्षता करेंगे। एनडीएससी ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने सर्वोच्च शक्ति और रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ को हस्तांतरित कर दिया था। आई दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी श्रेणी परियोजना 17A का तीसरा जहाज जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है उसका क्या नाम है? सही आंसर है डी, हिमगिरी की पंक्ति। नीलगिरी श्रेणी परियोजना 17A के फ्रिगेट का तीसरा जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह श्रेणी का पहला जहाज है जो गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर GRSE कोलकाता में बनाया गया है। इसका नाम हिमगिरी है जो पूर्वोत्तर INS हिमगिरी एक लीडर क्लास फ्रिगेट का पुनर्जन्म है जिसे 3 साल की सेवा के बाद 6 मई 2005 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। परियोजना 17A फ्रिगेट बहुमुखी व बहु मिशन युद्धपोत है जो वर्तमान और भविष्य की समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शरद पवार के साथ एक आम अधमादक प्रतिभा किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बी, सुनील गावस्कर जी को। की पढ़े सुनील गावस्कर दिग्गज बल्लेबाज और शरद पवार पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष को अधमकसद प्रतिमाओं को सम्मानित किया जाएगा। ये प्रतिमाएं नई मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर रखी जाएंगी। संग्रहालय का नाम MCA शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय है। इसका उद्घाटन अगस्त 2025 के दूसरे भाग में किया जाएगा। यह संग्रहालय मुंबई की क्रिकेट विरासत और इसके दिग्गज हस्तियों को श्रद्धांजलि देती है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2020-21 और 2021-22 के लिए आपूर्ति और उपयोग तालिकाएं किस मंत्रालय ने जारी की है? सही आंसर है सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पढ़े कि सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने आपूर्ति और उपयोग तालिकाएं SUT 2020-21 और 21-22 के लिए जारी की। SUT राष्ट्रीय लेखांकन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह 3 दृष्टिकोण का उपयोग करके सकल घरेलू GDP को मापने में मदद करेगा। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक 10% से अधिक बढ़ गया है। मार्च 2025 में RBI DTI का मान क्या हो सकता है या होगा? ऑप्शन है सी, 493.22 की प्रमुख। RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक RBI DTI मार्च 2025 में 493.22 हो गया जो सितंबर 2024 में 465.33 था। यह वृद्धि भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष भुगतान प्रदर्शन सुधार में प्रेरित है। RBI DPI 2021 में शुरू किया गया ये अर्धवार्षिक वर्ष में 2 बार प्रकाशित होता है। आधार अवधि मार्च 2018 जिसमें सूचकांक 100 है। यह सूचकांक भुगतानों में डिजिटलीकरण की सीमा को भारत में ट्रैक करता है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कौशल परिदृश्य में एक शांत लेकिन स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत का स्किल इम्पैक्ट बांड SIB कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है बी, 2021 में। की पंडित भारत का कौशल प्रभाव बांड SIB 2021 में लॉन्च किया गया था। यह देश का पहला विकास प्रभाव बांड है जो रोजगार पर केंद्रित है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसडीजी के माध्यम से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य कमजोर पृष्ठभूमि के 50,000 युवाओं को नौकरी के लिए तैयार कौशल और रोजगार प्रदान करना है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। IEPFA द्वारा 2025 में शुरू किए गए 100 दिवसीय अभियान का नाम क्या है? सही आंसर है सी, सक्षम निवेशक। की निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA ने 100 दिवसीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम शीर्षक सक्षम निवेशक है। अवधि 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक। यह राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है जो शेयरधारकों को सशक्त बनाने के लिए है। कंपनियों द्वारा रखे गए अवधि लाभांश केंद्रित है। शेयरधारकों को KYC अपडेट, नामांकन विवरण, लाभांश पुनः प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन करता है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के 15 साल संयुक्त महिला आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 20 जुलाई 2010 में। की संयुक्त राष्ट्र महिला 2025 में अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाएगी। यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CW के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी बोर्ड 41 सदस्य देश है। सदस्यों का चुनाव ECOSOC द्वारा 3 वर्ष कार्यकाल के लिए किया जाता है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कौन सा नया हड़प्पा स्थान खोजा गया है? सही आंसर है सी, रताड़िया रीढेरी। राजस्थान के जैसलमेर में रताड़िया रीढेरी में एक हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। जैसलमेर जिले में पहली ज्ञात सिंधु घाटी बस्ती है। इस स्थल पाकिस्तान में सदे वाला से 17 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी स्थित जहां पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए। यह खोज उत्तरी राजस्थान गुजरात के बीच पुरातात्विक खाई को काटती है। इससे पहले पीली बंगा राजस्थान का सबसे प्रमुख हड़प्पा स्थल था। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान में नौसेना प्रभारी अधिकारी केलर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर है सी, कमोडोर वर्गीस मैथ्यू। की भारत की प्रमुख नौसेना प्रशिक्षण कमान दक्षिणी नौसेना कमान एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला जब कमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने आधिकारिक तौर पर नौसेना प्रभारी अधिकारी केरल का कार्यभार संभाला। कमान के प्रतीक चिन्हों का आदान प्रदान के साथ कार्यभार दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि स्थित मुख्यालय में सौंपा गया। यह परिवर्तन भारतीय नौसेना की अपने परिचालन और प्रशिक्षण अभियानों में निरंतर सुनिश्चित करने की निर्बाध नियुक्त परिवर्तन को परंपरा को दर्शाता है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर है सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। की पॉइंट, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह 1 अगस्त को अगले उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि का स्थान लेंगे। इसके अलावा नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमान के अगले प्लेन ऑफिसर कमांडिंग चीफ होंगे। उन्होंने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। अगले नौसेना उप प्रमुख बनने वाले वाइस एडमिरल संजय वात्सल 1 अगस्त को कार्यभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह 1 अगस्त को अगले उप सेना प्रमुख रूप के कार्यभार संभालेंगे। उनकी यह नियुक्ति सेना के रणनीतिक नेतृत्व को अगले सशक्त बनाएगी तथा उनकी व्यापक अनुभव की पृष्ठभूमि भारतीय सेना को आने वाली चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने किस प्रकार की कंपनियों के वैकल्पिक निवेश कोष AIF में निवेश के नियमों में ढील दे दी है? सही आंसर है सी, विनियमित संस्थाएं आरई। की भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC जिन्हें सामूहिक रूप से विनियमित संस्थाएं आरई कहा जाता है द्वारा वैकल्पिक निवेश कोष AIF निवेश की सीमा तय करने वाले अपने नियमों में महत्वपूर्ण ढील देने की घोषणा है। नए ढांचे के तहत RBI ने किसी AIF योजना में
सभी आरई के संचयी निवेश को योजना की कुल राशि के 20% तक सीमित कर दिया। इसके अतिरिक्त किसी भी एकल आरई द्वारा निवेश की सीमा योजना की कुल राशि के 10% तक सीमित है। ये नए निर्देश 1 जनवरी 2026 से या उससे पहले लागू होंगे यदि कोई विशिष्ट आरई अपनी आंतरिक नीति के तहत इन्हें अपनाता है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लागू हो रहे वित्तीय बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसी प्रणालियों को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाना। की पढ़ लेते हैं। भारत में 1 अगस्त 2025 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू होंगे। ये बदलाव लोगों के डिजिटल भुगतान, क्रेडिट कार्ड प्रबंधन, ईंधन खरीद, वित्तीय बाजारों में व्यापार करने के तरीके को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों को देश प्रणालियों को अधिक कुशल बनाना, देरी कम करना और उपयोगकर्ताओं को संभावित जोखिमों से बचाना। यह विस्तार से बताया गया है कि क्या बदलाव हो रहे हैं, ये आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्रणाली में कई अहम बदलावों की घोषणा की। अप्रैल 2025 में घोषित ये सुधार यूपीआई को तेज, अधिक स्तर, उच्च ट्रैफिक दौरान भी कुशल बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एयर न्यूजीलैंड ने हाल ही में किस भारतीय मूल की कार्यकारी को अपना अगला सीईओ नियुक्त कर दिया है? सही आंसर है बी, निखिल रविशंकर जी को। के पढ़ लेते हैं। एयर न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के कार्यकारी निखिल रविशंकर को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। वे 20 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। वे ग्रेग फोरन का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में पद छोड़ने का निर्णय लिया। यह कंपनी एयर न्यूजीलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब कंपनी जलवायु संबंधी चुनौती, बढ़ती लागत, तकनीकी परिवर्तन, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं से जैसे मुद्दों का सामना कर रही हो। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस दिया है? सही आंसर है सी, स्टारलिंक को। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार ने एलन मास्क की स्टारलिंक को भारत में उप आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान की। यह सेवा एलईओ उपग्रहों के माध्यम से उच्च गति 50-250 एमबीपीएस से कम विलंबता एवं इंटरनेट प्रदान करेगी, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को लाभान्वित करते हुए। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाइसेंस की घोषणा की। स्टारलिंक किट की लागत 33,000, मासिक शुल्क 3,000। देशव्यापी रोल आउट के लिए एयरटेल रिलायंस जियो के साथ साझेदारी करेगा। 2025 के अंत तक 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है, जो भारत के डिजिटल विकास और 5G 6G नेतृत्व का समर्थन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की नई संघीय सरकार में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, न्यू यूनू साव को। कि म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा परिषद एनडीए ने एक नई संघीय सरकार की घोषणा की, जिसमें यू नौसाव को प्रधानमंत्री, वरिष्ठ जनरल आंग सान सू को राज्य सुरक्षा शांति का नियुक्त किया गया है। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद लागू आपातकाल को समाप्त कर दिया गया है। 6 महीने के भीतर दिसंबर 2025 आम चुनाव कराने की योजना है। विपक्षी समूह चुनाव को अलौकिक बताते हुए उनका बहिष्कार करने की योजना बना रहे। एक नए कानून में चुनाव व्यवधान डालने को अपराध घोषित किया गया है, जिसके लिए 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री पद हटने के बाद में इंसान कार्यवाहक राष्ट्रपति सैन्य प्रमुख के रूप में शक्तियां बरकरार रखेंगे। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है? सही आंसर है सी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। की पढ़ लिखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनडीसी को 2000 करोड़ के अनुदान सहायता को मंजूरी दे दी। यह अनुदान 4 वर्षों वित्त वर्ष 2025-26 2028 500 करोड़ प्रति वर्ष की दर से वितरित किया है। इस वित्तीय सहायता से एनडीसी खुले बाजार से 20,000 करोड़ जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे सहकारी समितियों को ऋण दिया जाएगा। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अनंत अंबानी को किस कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। की पढ़ते मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी को शेयरधारकों की मंजूरी के बाद इंडस्ट्रीज एआईआर का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त की। उनकी नियुक्ति जो 1 मई 2000 प्रभावी होगी। भारत के सबसे बड़े समूह के नेतृत्व ढांचे एक अध्याय लिखेगी।
कार्यकारी रिलायंस RIL के निदेशक मंडल 25 से अनंत अंबानी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त। शेयर धारक को मंजूरी के अधीन ब्राउन यूनिवर्सिटी अनंत अंबानी पहले RIL गैर कार्यकारी निदेशक सिवाय अपने परिवार दीर्घकालिक उत्साह है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 2 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्ट रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो को PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक